दोस्तों नमस्कार। आज यायावरी की टीम पहुंची है कत्यूर घाटी में। कत्यूर घाटी में एक गांव है अड़ा, और ये हिमालय का बहुत नज़दीकी गांव है। और हमारे बीच में है हमारे गुरुजी। तो गुरुजी से मैं चाहूँगा कि ये हमारा जो अभी पूरा एक पूरा ये जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, इसका क्या असर आम जनजीवन पर पड़ा, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पहले गुरुजी आप अपना परिचय और अपना कार्य क्षेत्र बताएंगे। जी धन्यवाद। मैं रतन सिंह किरमूलिया कहते हैं मुझे। मैं अध्यापकी से रिटायर हूँ और फ़िलहाल अपना इस गांव आना ककड़धार में निवास कर रहा हूँ। और जहाँ तक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की बात है, ये थोड़ा सा इंसान की जो महत्वाकांक्षा है, इंसान की जो विलासितापूर्ण जीवन जीने के तरीके हैं और जो जंगलों के प्रति हमारी संवेदनशीलता ख़त्म हो रही होते जा रही है। हमारे पुरखों ने जो पारंपरिक रूप से जिन चीज़ों का पालन किया और प्रकृति को आत्मसात करके उसी का इस्तेमाल किया, उसको जैसे जल को हम जो है विष्णु भगवान मानते थे, तो हमने नदी नाले धारे नौलों की सफाई भी करते थे, उनकी पूजा भी करते थे। धार्मिक कार्यों के समय वहाँ पर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, शंख घंट बजता था। इस हिसाब से उनका बचाव, उनका रखरखाव होता था। ऐसे ही पेड़ होते थे, पेड़ों को का इस्तेमाल भी करते थे, पेड़ों की रक्षा भी करते थे, पेड़ लगाने का कम करते थे, उनका पहरा ज़्यादा करते थे। तो जंगल की एक खासियत मैंने जो अनुभव किया है अपने इस जीवन में, अपने पास गांव में, कि हमको पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है पेड़ों को नुकसान नहीं करना, जंगल में नुकसान नहीं करना, आग नहीं लगानी है, पेड़ों को बेतरतीब नहीं काटना है। जैसे हमारे परंपरागत जो जंगल थे वो बांज बुरांस के थे, अयार, चंपा, इस ढंग के, और तमाम बेलें और झाड़ियाँ, और ये सब छोटे पेड़ से लेकर के बड़े पेड़, और पूरा जंगल, नीचे घास, घास के नीचे काई, ह्यूमस, ये सब होता था। तो एक समय था, मैं बहुत छोटा छोटा था, तो हमारे चारों तरफ यहाँ बांज बांज के जंगल हुआ करते थे। और हमारे भाई लोग, हमारे बुजुर्ग भी बताते थे कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा बांज के जंगल थे, 80% बांज के जंगल थे। चीड़ धीरे धीरे पनप रहा था, और एक स्थिति ऐसी आई, जंगलों में आग लग गई, पेड़ पौधे नुकसान हो गया, काट दिया, बांज के पेड़ काट दिए। थोड़ा बिजनेस लोगों के दिमाग में आया तो उन्होंने जंगल नष्ट कर दिए। तो चीड़ ऐसा होता है, उसको कितना ही नष्ट करो वो फिर पनपता रहता है। तो आज चीड़ ने ज़्यादा कवर कर दिया है, और हमारे जो पुश्तैनी जंगल थे, जो वर्षा को भी आमंत्रित करते थे, बादलों को आमंत्रित करते थे, पानी को इकट्ठा करते थे, ज़मीन के अंदर जज्ब कराते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और जो हमारा रहन सहन है, उसमें क्या हो गया है, ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो वातावरण में कार्बन को बढ़ा रही हैं, अन्य चीज़ें बढ़ा रही हैं, तो उससे हमारी गर्मी बढ़ रही है, उसका असर हमारे बादलों पर पड़ रहा है। तो उससे धीरे धीरे हमारी वर्षा नियमित हो गई है, जहाँ हो रही है तो बादल फटने की जैसी घटनाएं हो रही हैं, और कहीं सूखा हो रहा है। तो निश्चित इससे सीधे सीधे मुझे ये समझ में आता है कि बारिश ही नहीं हो रही है तो पानी के स्रोत भी सूखेंगे, गर्मी भी बढ़ेगी, और धीरे धीरे इसका असर हिमालय की तरफ जा रहा है। जो हमारी सदा नीरा नदियाँ हैं, जंगल हैं, ये सब ख़त्म हो रहे हैं। तो इसका बादलों पर भी असर पड़ रहा है, पानी के स्रोतों पर भी असर पड़ेगा, हिमालय पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का एक कारण मुझे ये नज़र समझ में आता है। अब जहाँ तक इसके बचाव, इसके संरक्षण और इससे निजात पाने की बात है, मैं समझता हूँ हमको चौड़ी पत्ती के पेड़ों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, बांज बुरांस लगाना चाहिए, उन पेड़ों को पनपाना चाहिए, उसके जंगल हमारे बनेंगे।
तो उससे क्या होगा, बादल कहते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ घने जंगल होते हैं और ऐसी चौड़ी पत्ती के जंगल होते हैं, वहाँ बादलों को आमंत्रित करते हैं। वो बादल आएंगे तो निश्चित रूप से पानी बरसेगा। और दूसरा, ये वातावरण को ठंडा भी रखते हैं, क्योंकि ये पानी को बहुत सोखते हैं। जब वाष्पीकरण होता है, इनमें वाष्पन होता है, तो ये पानी छोड़ते हैं वातावरण में, तो वातावरण ठंडा रहता है। हमारे लोगों ने महसूस किया होगा कि चौड़ी पत्ती के पेड़ों के नीचे हमको शीतल छाया हम कहते हैं, और एक चीड़ के पेड़ के नीचे की छाया हमको शीतलता उसमें नहीं नज़र आती है, महसूस नहीं होती है। तो ये सीधे सीधे इन पेड़ों से हमको समझना चाहिए कि ये पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। ये ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, चारा पत्ती भी दे रहे हैं, हमको इमारती लकड़ी भी दे रहे हैं, ईंधन भी दे रहे हैं, हमारे पानी के स्रोतों को भी बढ़ा रहे हैं, बादलों को भी बुला रहे हैं, वर्षा भी हो रही है। तो अपने आप जो है हमारा वातावरण ठीक रहेगा, जलवायु परिवर्तन भी कंट्रोल होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होगी। तो थोड़ा सा हमको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वृक्षारोपण करके तमाम पिछले दशकों से वृक्षारोपण हो रहा है और लाखों वृक्ष पौधे हम प्रतिवर्ष रोप रहे हैं। लेकिन ये चिंतन की बात है कि वो पेड़ कहाँ जा रहे हैं, उन पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा। क्यों वो जो पेड़ हम लगा रहे हैं, जो पौधे हम रोप रहे हैं, वो केवल 3-4 साल की मेहनत मांगते हैं। उनका संरक्षण 3-4 साल तक होना चाहिए, उसके बाद वो बड़े पेड़ हो जाएंगे, तो फिर उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, या जानवर या दूसरे उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उसके बाद ये तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जंगलों में आग न लगे। जंगलों में आग लगने के कारण तो बहुत हैं, लेकिन एक चीज़ है, हमारी संवेदनशीलता, गांव की संवेदनशीलता इसलिए कम हो रही जंगलों के प्रति कि गांव वालों को जंगलों के न हक हकूक मिल रहे हैं, न उनको जंगलों से कोई लाभ है। तो जब अपनत्व भाव जंगलों में के साथ रहा ही नहीं, तो लगने दो आग, ये भाव मुझे लगता है ये आज नज़र आ रहा है। और दूसरे कारण ये भी हैं, जो वन माफिया हैं, वो जंगलों में नुकसान करते हैं और फिर उसको मिल मिला के आग लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस पर हमको निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो ये वन अगर हमारे बचेंगे तो फिर जलवायु परिवर्तन भी कंट्रोल होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होगी और हमारा जनजीवन सामान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद साहब।